Bismillahirrahmanirrahim. My name is Babar Ali from Study in Europe. Study in Europe is providing career counseling like Ireland, Finland, Denmark, Australia, Canada and much more countries. तो आज का टॉपिक है कि हम अगर पाकिस्तान से अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है स्टडी वीज़ा के लिए तो कौन से कंट्रीज़ आपको वीज़ा देंगे और कौन कौन से कंट्रीज़ आपको प्रायोरिटी बेस पे वीज़ा देते हैं, किन कंट्रीज़ की आपकी 100% वीज़ा रेशो है कि जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करें और वीज़ा अप्लाई करें और आपका वीज़ा लग के आ जाता है, तो उस हिसाब से उस हायरार्की के हिसाब से हम तमाम कंट्रीज़ को रैंकिंग देंगे जिससे आपको हेल्प आउट होगी कि आपको कौन सा कंट्री चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका स्टडी भी हो जाए, एडमिशन भी और आपका वीज़ा भी लग जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मासूल हो। सबसे पहले नंबर पे रैंकिंग में आता है यूके की जो रैंकिंग है और उसको पॉइंट देने की बात की जाए तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं क्योंकि उसकी वीज़ा रेशो 99% है। यूके आपका ये नहीं देखता कि आपने कौन सा प्रोग्राम लिया है, आपका प्रोग्राम आपकी बैक जो स्टडी है, हिस्ट्री की स्टडी है, उससे रिलेट करता है कि नहीं करता। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बिजनेस के प्रोग्राम में चले जाएंगे तो वो आपको नहीं पूछेगा, आपको एडमिशन दे देगा और उसके बाद जब आप वीज़ा लेने जाएंगे तो वीज़ा भी मिल जाता है। अब थोड़ी सी सख्ती है लेकिन नो डाउट अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हुए हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। जो अगर आपने MOI बेस यानी कि विदाउट IELTS भी अप्लाई करें तो तब भी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं। नो डाउट उसका एक्सपेंस ज़्यादा है लेकिन वीज़े की बात की जाए तो वीज़ा आराम से मिल जाता है। तो नंबर 1 पे तो यूके आता है और सेकंड नंबर पे जो बात की जाए कंट्री की उसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। जब कोविड आया था तो कोविड में काफ़ी लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और इतने लोगों ने अप्लाई किया था कि ये चौक हो गया था कंट्री और इन्होंने दबा के फिर रिफ्यूज़ल भी दिए कंट्रीज़ को। पाकिस्तान में भी जिसमें शामिल था और काफ़ी पाकिस्तानियों के भी रिफ्यूज़ल आए हैं। तो उस हिसाब से जो इनकी वीज़ा रेशो चल रही है वो तकरीबन 5 चल रही है। अगर आप 10 बच्चे अप्लाई करेंगे तो उसमें से 3-4 ही लगेंगे। तो इसको रैंकिंग में 5 नंबर दिए गए हैं जिसमें इसकी वीज़ा रेशो कोई 10 से 15% है। और अगर तो आपने उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो आपके 80% मार्क्स होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ के करीब होनी चाहिए, फंड्स इतने होने चाहिए और इसके बाद आपने IELTS या PTE 7 बैंड किया हो तो तब आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और वीज़ा भी मिल जाएगा आपको। 5 आउट ऑफ 10 ऑस्ट्रेलिया को दिए जाते हैं। इसके बाद जर्मनी की बात आ जाती है। जर्मनी में अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले तो इनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी, इवन के आपके एडमिशन और क्लासेस स्टार्ट हो जाते थे, अपॉइंटमेंट नहीं आती थी तो स्टूडेंट्स को डेफर कर दिया जाता था। 7 साल बाद इनकी अपॉइंटमेंट आती थी, वो 6-6 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट होने के बाद। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम थी लेकिन इन्होंने अपनी जो एम्बेसी और अपनी अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो अपडेट कर दिया है। इस मरतबा स्टूडेंट्स को 4 से 5 महीनों में अपॉइंटमेंट मिली है और उन्होंने वीज़ा हासिल करके और अपना जो इनटेक स्टार्ट था उससे पहले वो अपनी क्लासेस के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच चुके हैं। तो इसको रैंकिंग में हम देंगे 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि इनकी वीज़ा रेशो अभी अच्छी हो गई है। चौथे नंबर पे आता है फ्रांस बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। इसमें आपका एक्सपेंस भी कम होता है। अगर आपके पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाए बैंक स्टेटमेंट का भी इतना कोई मसला नहीं होता। और बैचलर में अगर आप अप्लाई करने जाएँ तो 6 आउट ऑफ 10 है और मास्टर में अगर अप्लाई करें तो 8 आउट ऑफ 10 है। और इसमें अगर आपने IELTS कर लिया तो आपकी 80% वीज़ा रेशो है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। तो इसको जो रैंकिंग दी है वो बैचलर में 6 और मास्टर में 8। आगे जो आता है कंट्री 5वें नंबर पे वो बेल्जियम आ जाता है। बेल्जियम की जो हमने रैंकिंग दी है 8 नंबर पे रैंकिंग दी है आउट ऑफ 10 क्योंकि इसकी बेल्जियम में अगर तो आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा लिया एडमिशन के बाद तो आपका वीज़ा रेशो 100% है। लेकिन नो डाउट ब्लॉक अकाउंट हर किसी के पास नहीं होता, इस वजह से हमने इसको 8 दिए हैं आउट ऑफ 10। इसकी VFS अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं है। आपने जैसे VFS से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और विद इन 10 दिन में आपको इनकी नोटिफिकेशन आ जाती है अपॉइंटमेंट के लिए। तो इससे 6वें नंबर पे है हमारा इटली की जो रैंकिंग है वो 4 आउट ऑफ 10 है। वो इस वजह से है कि आपका एडमिशन हो जाता है, अपॉइंटमेंट का स्टिल अभी भी इशू है। जब आपका एडमिशन होने के बाद अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो 7-8 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट मिलती है और अपॉइंटमेंट मिलने के बावजूद आपको वीज़ा नहीं मिलता। सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी हाई प्रोफाइल हो, जिसके सोर्सेज वहाँ से भी एप्लीकेबल हों इटली से, या वो केसेस वगैरह करवा के अपना वीज़ा अप्रूव कर लेते हैं, वो सिर्फ PhD केसेस के लिए। अदरवाइज़ आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट जाएंगे अगर इटली को फोकस करेंगे। तो इसको रैंकिंग में इस वजह से हमने 4 नंबर पे दिए हैं 10 में से। तो यही वजह है वीज़े की।
स्पेन की बात की जाए तो स्पेन भी सेम इटली की तर्ज पे है, इसको भी 4 नंबर है आउट ऑफ 10, क्योंकि इसकी भी नो अपॉइंटमेंट है। अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो वो तब मिलती है जब आपका एडमिशन की क्लासेस स्टार्ट हो के आपका साल गुजर जाए, उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट आएगी, फिर इंटरव्यू दे के आएंगे और फिर कोई 6 महीने लगा देंगे। तो तब तक स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका होता है और इनकी तब जाके रिस्पॉन्स आता है। तो इस वजह से इसको भी आप 4 नंबर दे सकते हैं आउट ऑफ 10, क्योंकि वीज़ा तो मिलना ही नहीं है। उसके बाद 8 नंबर पे स्वीडन है। स्वीडन की जो वीज़ा रेशियो है उसके हिसाब से हम इसको 9 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं, 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस वजह से है कि आपको यहाँ पे 100% वीज़ा मिलता है अगर तो आप मास्टर में जाते हैं। तो बैचलर में इसका 0% वीज़ा रेशियो है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो बैचलर में पढ़ाई करेंगे तो आपको बिल्कुल रिफ्यूज़ल ही मिलेगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसको 9 नंबर दिए गए हैं, क्योंकि बैचलर में तो वीज़ा मिलता नहीं है, सिर्फ मास्टर में मिलता है और मास्टर में इनकी 100% वीज़ा रेशियो है। इवन कि आपका गैप भी ये 10-15 साल का सेट कर लेता है। विदाउट आर्ट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, आर्ट्स मैंडेटरी है, लेकिन वीज़ा रेशियो मास्टर में बड़ी अच्छी है इनकी। तो 9 नंबर पे हमारा आता है फिनलैंड। फिनलैंड को आप 10 आउट ऑफ 10 देते हैं, क्योंकि इसकी भी वीज़ा रेशियो 100% है। अगर तो आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, चाहे आपने बैचलर में अप्लाई किया या मास्टर में अप्लाई किया है, नो डाउट आपको वीज़ा भी मिलेगा। अगर आपने स्पाउस को भी साथ में लेके जाना है तो स्पाउस को भी वीज़ा मिलेगा। इवन के किड्स है तो किड्स को भी वीज़ा देंगे। इनको कोई मैटर नहीं करता कि आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं। इसका ये थोड़ा सा मसला है कि आपको जो अपॉइंटमेंट इंटरव्यू है, एम्बेसी इंटरव्यू है, वो आपने जाके दुबई में देना होता है फैमिली में, और अगर इंडिविजुअल है तो आपने उधर जाना होता है दोहा में। तो इसकी भी वीज़ा रेशियो के हिसाब से इसको 10 आउट 10 दिया जाता है। सबसे एंड पे 10 नंबर पे हम कंट्री को रैंक कर रहे हैं, वो है आयरलैंड। आयरलैंड की वीज़ा रेशियो 9 आउट ऑफ 10 है। इसके भी अगेन अगर तो आप बैचलर में अप्लाई करेंगे तो इसका वीज़ा रेशियो 0% है, इस वजह से कि क्योंकि एक तो 3 साल की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं और उसके बाद फिर इसका वीज़ा रेशियो भी नहीं मिलता। आयरलैंड की जो है रैंकिंग उसको 9 आउट ऑफ 10 देते हैं, क्योंकि इसका मास्टर में सिर्फ वीज़ा लगता है और मास्टर में आप जाएंगे तो आपको 1 साल का मास्टर मिलेगा और उसके बाद 2 साल का PSW मिलेगा। और मास्टर में आप डलिंगो भी ये एक्सेप्ट करते हैं, लैंग्वेज सेट भी करते हैं, आइल्स करते हैं, टोफल करते हैं, जो मर्जी कोर्स हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन विदाउट जो होता है आपका MO इस पे ये एडमिशन नहीं देते। आपको कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट करना पड़ता है जिसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलता है। और इसका विदाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू आपका वीज़ा लगता है। एडमिशन भी विदाउट इंटरव्यू होता है, तो इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की रैंकिंग। अगर आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर चल रहे हैं, आप इन व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके अपना केस प्रोसीड करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।